जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। आइए, मैं आज अपने जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज शहर के बगल में ग्राम जैत में विराजमान बरैला महादेव, जिनकी कृपा हमारे समाज पर विशेष रूप से है, आइए हम लोग आज बहुत ही सुंदर एक विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आपके इस क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष से दर्शनार्थी आते हैं और भक्त आते हैं, और एक जिले में यह एक मंदिर ऐसा है जहां पर आज के दिन में अनुष्ठान सबसे ज्यादा किया जाता है, पूजन पाठ यज्ञ, क्योंकि बरैला का अर्थ ही हुआ जो वर देने वाले भगवान हैं वो। तो आइए हम लोग बरैला महादेव के धाम में बैठे हैं, और इस कलयुग में मैं तो मानता हूं कि जन्म कुंडली के अंतर्गत कोई भी ग्रह क्रूरक हो, अनुकूल न हो, किसी प्रकार का दोष हो, काल सर्पयोग का दोष हो, राहु केतु शनि की क्रूरता हो, और नौकरी में व्यवसाय में बाधा हो, और रोग बाधा से ग्रसित हो, या किसी भी धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कोई भी प्राप्ति के लिए महादेव के धाम में महामृत्युंजय जप का विधान है। और लिखा हुआ है कि मृत्योर मुखाग्नि गतम पापम बालदा कृष्य रक्षति। मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को जो बल पूर्वक निकाल लेता है उसे महामृत्युंजय कहते हैं। तो आइए हम लोग महामृत्युंजय हमारे आपके महादेव के सानिध्य में बराबर होता है, अभी यहाँ चल भी रहा है हमारे आचार्य विद्वान ब्राह्मण जी लोग के द्वारा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि महामृत्युंजय का संकल्प जब होता है तो महादेव का पूजन अनिवार्य है। पहले तो गणेश पूजन अनिवार्य है, गणेश गौरी कलश नवग्रह का स्थापन, और अगर मंदिर में आप जप करा रहे हैं तो अगर भगवान का शिवलिंग विराजमान है तो भगवान का शिवलिंग का विधिवत पूजन माता भगवती के साथ संपन्न करें, उन्हीं में महामृत्युंजय का स्वरूप विराजमान ध्यान करें। और उसी प्रक्रिया से आज मैं खोटसोपचार विधि से भगवान का पूजन करूंगा, और आप सभी भक्तजन YouTube के माध्यम से हमारे जिसको भी महामृत्युंजय करना हो अथवा कराना हो, वो भावपूर्वक इसको देख करके आप अपने से भी कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी मंत्र के लिए हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी जप व्यक्ति को पहले अपने से करना चाहिए। जब आप अपने से न कर पाए तब किसी योग्य धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ आचार्य ब्राह्मण के द्वारा इसको आप संपन्न करा सकते हैं। तो अगर आपको अपने से करना है तो मैं आपको ये पहले नियम बता रहा हूं कि पहले आपको भगवान शिव का पूजन करना होगा। तो आइए हम लोग भगवान शिव का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत बिल्वपत्र और पुष्प लेंगे, दुर्वा लेंगे, समी का पत्र लेंगे, और बड़े ही भाव के साथ अक्षत लेकर के भगवान शिव का ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्यान पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। ओम भूर्भुवः स्वः शाम्ब सदा शिवाय नमः। वागर्थाभ्यो संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ध्यान करके अक्षत पुष्प बिल्वपत्र चढ़ा देना है। उसके बाद भगवान को 4 बार जल अर्पित करना है। हरि ओम मा ओमेत नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा
पापकाशिनी तया सर्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीः जामिकुङ्गिरिसन्तहस्ते विभर्गस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्गमायुंषीः। ओम श्री भगवतः शाम सदाशिवाय नमः। जल स्नानं समर्पयामि अग्रे पयः स्नानं मा ओम पयः पृथिव्यां भयवोखधिकूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयः स्नानं समर्पयामि पयः स्नानान्ते जल स्नानं समर्पयामि। ओम श्री भगवतः शाम सदाशिवाय नमः। अग्रे दधि स्नानं मा ओम हरि ओम दधिक्रावणो यकारिखं जिष्णोरसस्वभाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणयायुगुंखितारिखत। दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानान्ते न जल स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते नमः। इस प्रकार स्नान कराने के बाद एक बार जल से स्नान और एक बार आचमनी से जल चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद बड़े ही भाव से घृत मधु शक्कर इस प्रकार पंचामृत से स्नान कराना है। ओम आइए हम लोग बड़े भाव से भगवान के लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हुए, क्योंकि इस दुनिया में जो व्यक्ति लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करेगा उसमें भगवान का पूजन संपन्न करेगा, उसके घर सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप सब भी जानते हैं कि हमारे चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग लिंगाष्टकम का पाठ किए सभी लोग आज प्रसन्न हैं। आइए बड़े भाव से ओम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सांब सदा शिव 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 सर्वसुगंधि सुलेपितलिंगम बुद्धिविवरधन कारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सांब सदा शिव 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 कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुजज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सांब सदा शिव 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 कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव देवगणार्चित सेवित लिंगम
भावये भक्तमिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सांब सदा शिव 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 अष्टदलो परिवेष्टितलिंगम सर्वसमोद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सांब सदा शिव सांब शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सुरगुरु सुरवर पूजितलिंगम सुरवन पुष्प सदार्चितलिंगम धरात्मरं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ओ लिंगाष्टकविधं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकनवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार स्नान कराने के बाद पुनः वस्त्र चढ़ाएंगे, उपवस्त्र चढ़ाएंगे, उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को अर्पण करेंगे। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि श्रीवरैला महादेवाय नमः। ग्रे चन्दनं मा हरिः ओम मा त्वां गन्धर्वा अखनस्मामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधेशो मो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। गन्धद्वारां दुराधरस्यां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपहवै श्रियं त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपशत्रायुखं जदेवे कुत्रायुखं तन्नो अस्त्रायुखं अक्षन्नमे मदन्तैव प्रियाय धूकत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्टया मदयोजार्विन्द्रते हरे। अक्षतान् समर्पयामि अग्रे पुष्पं पुष्पमालां च परिधापयामि। श्री भगवते नमः। हरिः ओम। ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूबरीः अस्वा इव सजित्वरिर्विरुधः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री भगवती नमः। अर्घा में लाल पुष्प माँ भगवती के लिए चढ़ा देंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे कि कभी कभी लोग भगवान के शिवलिंग के ऊपर लाल पुष्प चढ़ा देते हैं। तो यह पुष्प देख करके आप लोग समझने का प्रयास करें कि सनातन धर्म में शिवलिंग के ऊपर कभी भी लाल पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। गुलाब का पुष्प है तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन यह देवी फूल
जो है इसको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए इस प्रकार से। उसके बाद दुर्वांकुरानोम कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुखः परुखस्परि एवानो दुर्वे प्रतरु सहस्रेण शतेन च भगवतः शाम्ब सदा शिवाय नमः। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाना है बड़े भाव से, और बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान देंगे कि चंदन लगा करके ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्जायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम् त्रिशाखै बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रै कोमलै शुभै शिवपूजा करिष्यामि बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ॐ मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ॐ काशीवासी निवासी च कालभैरवपूजनं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। ॐ नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिणे च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः त्वयाय च हनन्याय च। बिल्वपत्र इस प्रकार चढ़ा दें। उसके बाद समी का पत्र चढ़ाएंगे। अमंगलानां च समनिम समनिम च दुष्कृतस्य च दुःखस्वापनीनाशिनी धन्या प्रपद्येऽहं समी शुभां शमीपत्रं समर्पयामि। शमीपत्रान्ते पुनः मंदार पुष्पम, मंदार का फूल, यानी कहीं कहीं इसको अकवन का भी फूल बोलते हैं, जैसे झारखंड बिहार वगैरह में, और हमारे क्षेत्र में तो मदार का पुष्प ही बोलते हैं। मंदार माला कुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार पुष्प धतूर पुष्पम, यह पुष्प आप लोग पहचान रहे होंगे, धतूर पुष्प। जैसे हमारी भारतवर्ष में एक तीज व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी माताएं तीज का व्रत करती हैं, बहनें तीज का व्रत करती हैं। तो तीज के व्रत में आपको सबसे पहला श्लोक यही मिलेगा, मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान को अर्पित करें। उसके बाद धतूर का पुष्प भगवान को स्पर्श करा करके बगल में चढ़ा दें। उसके बाद विजया विजयं धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणबाहुताने सन्नस्यायकवया वृषनिखंगधीः, यह दिव्य पुष्प। ओम ओम भगवतः सांब सदाशिवाय नमः महादेवाय नमः। अहिरिव भोगैः परजेति वाहं जाया हेतिं परिबाधमान। ओम अबीरं च गुलालं च चोवा चंदनमे अबीरनामकं चूर्णं गंधं चारु प्रगृह्यताम्। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शोभनं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। सौभाग्यद्रव्यं सिंदूरमपि समर्पयामि। सिंदूरान्ते पुनः हरि ओम सुगंधिद्रव्यम सुगंधित इत्र चढ़ाएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। सुगंधिद्रव्यमत्रं समर्पयामि। धूपं दीपं च आग्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वधूरवन्तं धूर्वतं जौष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयन् धुर्वामः देवारावसि भरितमगोंष्टितमं बपृतमं दुष्टतमं देवहूतमम्। अब भगवान को धूप बत्ती अगरबत्ती, अगरबत्ती पर भी ध्यान दें। आजकल लोग कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगरबत्ती कौन सी नहीं चढ़ाना चाहिए इसका भी महत्व है। अगरबत्ती में जो बांस की काटी लगी होती है उसको आप नहीं चढ़ाएंगे। अब अगरबत्ती की भी जो कंपनियां हैं उनके द्वारा मतलब जो निकाला जा रहा है, जो अच्छे अगरबत्ती होती हैं उसमें वो नहीं लगाते हैं। तो आप इसका ध्यान देंगे कि जो
कांटी है बांस की, जो उसमें अगरबत्ती रहता है, अगर उसमें अच्छी अगरबत्ती है, सुगंधित अगरबत्ती है, तो आप जरूर उसको जला सकते हैं। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहुराजन्यः कृतः भूरुतद्वैस्यः पृथिव्यां क्षुद्रो वजायत। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूरजो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्तनिरजायत। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम। उसके बाद प्रसाद बड़े भाव से भगवान को चढ़ाएं। नाभ्यायाशीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्देवो समवर्तत पदभ्याम्भो मर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि नद्यांते ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयं जलम्। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मानाय स्वाहा दानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानी उत्तरापोष्टं जलं समर्पयामि। ततः ओम करोतु वर्धनानुलेपनम् अगुंशुनाते अगुंशुः प्रच्यतां परुखा परो गन्धस्ते सोममतु मदाय रसो वच्युता गंधम समर्पयामि। गंधनान्ते पुनः ओम श्री भगवते नमः। गंधनान्ते पुनः श्री भगवते नमः। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथा जत्पुरुषेण हविखा देवाजिकिमतन्वता प्रशन्तोऽस्यासीदासङ्ग्रीक्मद्मा शरद्धभिः। ताम्बूलपुङ्गी फलं समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विका विधेम। कृताया पूजाया स्यात् पुण्यार्थ दक्षिणां समर्पयामि। ओम जय तीर्थान् पृचन्त शिखा हस्तानि खङ्गडः ते खाग्ं क्षत्रयोजने तन्मानि तन्मषि जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त्र ऋतुपूर्वे सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना। आइए षोडशोपचार विधि में अब लगभग पूजन पूर्ण हो रहा है। अंतिम प्रक्रिया है भगवान की प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना, अपनी मनोकामना को मन में लेकर के महादेव की प्रार्थना आप लोग करेंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि तद्दखिलं शंभो तवाराधनम्। कर चरण कृतम वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अनेन श्री भगवतः श्याम सदा शिवाय पूजनेन प्रीयन्तां नमः। लिखा हुआ है कि लिंग थापि विधवत कारी पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव समान। तो प्यारे, या आपको प्रदोष का व्रत करना हो या भगवान शिव के जप महामृत्युंजय का जाप करना हो या कोई भी भगवान महादेव और भगवती का पूजन करना हो, तो इस प्रकार आपको पूजन करना जरूरी है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बरेला महादेव सभी का कल्याण करें। मैं आचार्य सौरभ भारद्वाज सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री सीताराम।